नाथ आए थे रैली के बाद। जानते हैं ये सुनील भराला मंत्री जी हैं, इनसे मतलब क्या ठाकुर 24 में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? जी मंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज इस जनसभा के अंदर उन्होंने आह्वान किया है और जो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी थी उसको दूर करने का बहुत अच्छे तरीके से याद दिलाया है और कहा है कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो यहाँ पर किस प्रकार का एक वातावरण था, यहाँ किस प्रकार से गाय के कटान होते थे, यहाँ अराजकता का राज था, गुंडागर्दी थी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन दोनों के शासनकाल का उन्होंने आईना भी दिखाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जनता को आह्वान करते हुए कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना पूरा किया है वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जब अपनी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश को, यानी कि जो बीमारू प्रदेश कहा करते थे इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जहां अपमान होता था पूरे भारत के अंदर, उसका गौरव बढ़ाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज मतदाताओं से और यहाँ की क्षेत्र की जनता से और यहाँ की 24 से उन्होंने आह्वान किया है कि वे दिन याद करो और वे दिन याद करके आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर मतदान करो। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ इस बात को कि ये ध्यान रहनी चाहिए हमेशा बातें कि जब इनके शासन थे, इनके शासन में कैसी झलकियाँ आती थी, कैसी अराजकता थी, गुंडागर्दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता ने नारा दिया है, अब की बार 400 पार। क्या मंत्री जी ये सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के आने से ठाकुर 24 बदलाव आ जाएगी और संगीत सोम भी साथ थे, क्या उन्होंने वोटों को मांगने का बीजेपी को कहा है? हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से आह्वान किया है और ये कहा है कि अपने दोनों जो नेता हमारे यहाँ के संगीत सोम जी यहाँ के विधायक रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का उन्होंने आह्वान किया। जब योगी जी मंच से बोल रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं हम इस बात को नहीं मानते, उसके बारे में क्या कहोगे? अभी जनता संतुष्ट नहीं है, ठाकुर 24 संतुष्ट नहीं है वोट देने के लिए भी संजीव बालियान को या बीजेपी को? देखिए, जिस प्रकार से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं वे कार्य बहुत अभूतपूर्व हुए हैं। और वे जो कार्य हैं आज, चाहे वो के लाभार्थी हो, चाहे वो राशन का विषय हो, चाहे वो कच्चे मकानों की बात हो, झुग्गी झोपड़ी बस्ती परिवारों में रहने वालों की बात हो, किसान निधि की बात हो और किसानों के ट्वेल के कनेक्शन हो और बिजली का जो कनेक्शन है वे जो फ्री करने का, यानी कि उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ रुपए जो किसानों को आवंटन किया है, ये सारे काम बहुत अभूतपूर्व है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा। जैसा कि अभी संगीत सोम मुर्दाबाद के, उसके संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, उसके लिए क्या कहोगे? काले झंडे भी दिखाए गए हैं यहाँ, ऐसा मतलब लग रहा है कि जनता संतुष्ट नहीं है ठाकुर 24। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। उन्होंने अपनी बात कही है और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात कह करके हम सबका गौरव बढ़ाया है। कितना बदलाव देखने को लगेगा योगी आदित्यनाथ के आने से? जब डिब्बे खुलेंगे तो कमल के फूल निकलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।